सर वो एम क्या है? मैग्नीट्यूड। ओके सर। अभी हम 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए, दैट मींस आपने इस एंगल की वैल्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बी, यानी आपने इस एंगल की वैल्यू, ये फाइंड आउट करनी। आपको गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर नहीं आया बच्चे अभी तक? मैं इस एंगल को 100 बोल सकता। दिस इज 100। इन एंगल को हम क्या बोलते थे? यस एनीबॉडी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग। सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो ये 100 हो गया। अच्छा, ए की वैल्यू पे आते हैं हम। सर 70 डिग्री। वेरी गुड। ये भी 110 और ये भी 70, तो इनका दोनों का सम कितना हो गया बच्चे? 170। ओके। और एक फिल्म में डायलॉग आता है, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग? ठीक, सुनिए ना फिल्म का डायलॉग एक का। तो Yes, ये sir. सी वालों के लिए वही डायलॉग है। ओके। और बी वालों के लिए तो जबरदस्त है, किस ब्रह्मांड से आते हैं। ओके। तो हो सकता है ये बाई मिस्टेक हो। नहीं, ऐसे नहीं करना। चलिए कोई बात नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे। आज आपको क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कभी सुना नहीं या हमने कभी इन क्वेश्चंस को किया नहीं। मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चंस किए। लीजिए, और बेसिकली आपको 8th मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से। रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मींस जिसकी साइड्स इक्वल होंगी, और साइड्स इक्वल होंगी तो नेचुरली एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। The interior angle of a regular polygon exceeding its exterior angle by 60 degree. देखिए, कोई भी पॉलीगन हो, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये उसका एक्सटीरियर एंगल हो। अब अगर ये x है बच्चे, तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया? x + 60। दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिल गई? 60। अब देखिए, अगर ये एंगल 60 है, सॉरी x की वैल्यू क्या है? 60 है। तो बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं बच्चे, x की वैल्यू 60। आपके पास, आपने 8th क्लास में एक टॉपिक किया था कि कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है? 360 होता है। और आपका एक एंगल 60 डिग्री का है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। 60 को डिवाइड करोगे तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी मिलेंगी? 6। और जो 6 साइड्स होती हैं वो किस में होती हैं? हेक्सागन। सर हेक्सागन। हेक्सागन में होती हैं। ठीक। सर तो ये पेंटागन वाले कौन है? 360 डिवाइडेड बाय 60 के ये समझ नहीं आया बच्चे। ये होता है कि आपके पास सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है ना? 360 होता है। बिकॉज ये रेगुलर है तो इसका मतलब इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 60 60 होगा ना। तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन ईच एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 6। तो 6 किसके साथ होती? पेंटा। 5 हेक्सा, 6 डेका। हाँ जी, डेका
डेका Ten. डेका 10 sides. ऑक्टा, 8 8 side. 8 sides. अच्छा, और 12 साइड को क्या बोलते हैं? तो 11 का पता है, डेका चलिए। डॉग करके कुछ होता है। Sir, I am not sure, but sir, tetragon. टेट्रा तो 4 का होता है। Dodecagon. टेट्रा ठीक, बच्चे इनको 15 तक याद कीजिए, ठीक है, 15 तक अच्छे नाम है। अच्छा, उसके बाद पता हम क्या बोलते हैं जब हमने वैसे ही हवा में छोड़ना हो? एनगॉन। ये सही है, ठीक, बिल्कुल। देवादत्तन, वेरी गुड, डू डेकागॉन, डीओ डू डेकागन, ठीक। हाँ, तो एनगॉन का मतलब होता है जब आपको नाम मिलने बंद हो जाए, ठीक है ना, तो उसको एनगॉन भी बोल देते हैं। जैसे आपने 100 साइड्स को बोलना हो, 100 गॉन, 200 गॉन, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखना इसको कि जब अनलिमिटेड नंबर ऑफ साइड्स हो जाए तो उसको एन गॉन बोल देते हैं। ओके, हाँ जी, थोड़ा सा और आते सर अगर दिमाग में नाम ना मिले सर तो फिर एनगॉन लिख सकते हैं। हैं। बच्चे आपको तो सारे एमसीक्यूज आएंगे, तो उसमें अगर एन गॉन की ऑप्शन हुई तो यू मस्ट, ठीक है, बट वो आपको ऐसी ऑप्शन देता नहीं है, ये तो जस्ट फॉर नॉलेज हम कर रहे थे। अच्छा, एक चीज आइए, थोड़ा सा आपको और क्वेश्चंस में लेके आता हूँ। इसका ना पूरे पीडीएफ को आपने स्टडी जरूर करना है, इससे आपकी ज्योमेट्री रिवाइज होगी लोअर क्लासेस। गॉट इट? एक आपने ना सिमेट्री टॉपिक स्टडी किया था, कोई एक्सप्लेन कर सकता आप में से? ये भी 8th का ही काम था, सिमेट्री। यस सर। सिमेट्री सर एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिवाइड करना जो सर लाइन कि एक वो ऑब्जेक्ट इस पे एक डिवाइड किया था उसको वो एक दूसरे को ओवरलैप एक करे। दूसरे के कोइंसिडेंट हो। बिल्कुल, मतलब किसी भी फिगर को ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना कि वो एक दूसरे के क्या हो, सिमेट्रिकल हो या क्या हो, इक्वल हो। ओके, आपके पास बच्चे ये 4 फिगर्स हैं, ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें से कौन सी सिमेट्रिकल है? वैसे तो खैर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, पर ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और सभी को इसको आंसर करना है। इस बार मैं नाम लूंगा जिसने ऑप्शन टिक नहीं किया। Which of the following figure has dotted line as line of symmetry? इसको बोलते हैं हम line of symmetry। Sir, the answer is B. ओहो, चलिए देखते हैं, बट बाकी सभी लोगों ने तो सात्विक सी भरा हुआ है भाई। चेक करते हैं, why you are opting B? वो कहते हैं हमें नाइकी वाला साइन पसंद है, ठीक, तो हम तो सी के साथ ही जाए। फोर्टी एट, अभी 10 कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया। मीन्स दे आर थिंकिंग। चेक कीजिए, 49। आई थिंक ये जो सी और डी वाले हैं इन्होंने गलती से भरा हुआ है, बट ऐसा भी होना चाहिए बच्चे, हमें नजर नहीं लगती, ठीक। तो वी कैन सी दैट वन। सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो ये डॉटेड लाइन है। मेरा एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आप यहां से इस पेपर को फोल्ड कर दे तो दूसरे के ऊपर पूरा क्या आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है। लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चे मैथ में भी आ जाता है, नॉट इन मैथमेटिक्स, तो ये मैथ का भी पार्ट हो सकता है। उसमें थोड़ी सी देखिए, एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ, इसी 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 टर्म में देखिएगा, ठीक। वन फिगर ताजमहल, सेकंड फिगर ये कुछ और दिया हुआ है, आपकी जीके भी चेक करेंगे। सी ये है, तो पहले तो आपने बताना है, पहला तो मैं बता देता हूँ, ये ताजमहल है। ओके, सेकंड वन क्या है बच्चे, एनीबॉडी?
इंडिया इंडिया गेट। गेट। Very good. India Gate. Very good. India Gate. Very good. And third one. मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल of Chennai। Meenakshi Temple. जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ वाला बच्चे हमें चेक करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑप्शन सी। सर एक बार नीचे शो करना दोबारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन इज, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से किस फिगर पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा आउट नहीं कर सकते? इनमें से किस फिगर के ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा आउट नहीं कर सकते? ए, बी, सी और डी। सॉरी, डी तो नन ऑफ है। हाँ, पहले देख लीजिए, ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, ठीक, ऑप्शन सी देख लीजिए एंड ऑप्शन डी देख लीजिए कि इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। वेरी गुड। ये लॉजिकल ज्यादा है बच्चे, मैथमेटिकल कम है। आई विल शो यू द आंसर एंड मैं आप में से किसी से पूछूंगा। नमन, बी रेडी विद आंसर। नन ऑफ दीज। कोई मेरे को रीजन बताओ, आपको ताजमहल सिमेट्रिकल नहीं लग रहा था? हाँ, रीजन पूछूंगा मैं, रीजन। यस अनिशा। सर इधर क्वेश्चन में दिया कि इनमें से किस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नहीं है तो सर इस चीज पे ताजमहल, इंडिया गेट और मीनाक्षी टेम्पल ये सब जाने ही जाते हैं इनके सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के करके। वेरी गुड। कैरेक्टर। अब आई थिंक आप मेरे पीछे नहीं लगे होंगे, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था आपने इसको रीड भी किया होगा। ओके, मैं ये बात आपसे छुपा गया था। आई वांट टू चेक दैट कि आप में से कितने लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक, व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? ये तो बच्चे डायग्राम जानी ही लाइन ऑफ अपनी सिमेट्री की वजह से जाती है कि कितना सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ओके, ऑप्शन डी। आई थिंक, आई डोंट नो भी आपने क्या सोच के लगाया, ठीक, बट क्वेश्चन को रीड करना है। एवरी क्वेश्चन यू शुड रीड। ठीक, मेरे पीछे नहीं जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं। 25th क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट राइट डाउन द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है एंगल्स का। चेक कीजिए बच्चे, बट मैं ना आपके आंसर देख के कई बार हैरान हो जाता हूं कि इतनी वैरायटी कैसे हो सकती है आंसर्स में। थर्टी
40 minus x. थर्टीन एक्स प्लस 20. और अब वो आपसे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन इसमें क्या होगा, ट्रू होगा. बड़ी सिंपल सी बात पे हम मूव ऑन कर रहे हैं बच्चे. 150 इनका सम कर लीजिए तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी. x की वैल्यू 10 आने का मतलब बच्चे ये क्या हो जाएगा 30, और ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा 150. अब नीचे वाले रिलेशनशिप में देखिए कौन सा इसको फॉलो कर रहा है. एंगल DBC EDB दोनों का सम 180 आ रहा है. किसी का कोई और व्यू हो बच्चे. एंगल उसने कहा AB एंड C, और फिर उसने कहा EDF. फिर से एक बार देख लीजिए यहां क्या लिखा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है हमें. हाँ जी, आप बोल सकते हैं अभी. पहले आई एम शोइंग यू द आंसर. अब अपने व्यूज दीजिए. Sir, answer is D. हाँ जी, हाँ आप सारे ओपन है. आंसर Sir, the answer is D. 150 है और D is right. D भी Sir, ये answer भी is D. 150 है, तो सर सप्लीमेंट्री यानी दोनों को 180 होना चाहिए. Yes, Clear आ रहा है. सर क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक हो गई. So BDE and DBC are equal angles that are of 150-degree measure. So their sum will not be equal to 180. दैट्स व्हाई. ओके. अच्छा बच्चे एक चीज मैं आपको और बता दूं. आपने ना एक वो आप एक चीज आपने और ध्यान देना है. व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, मैथ में ना आपको डॉज बहुत करता है. ठीक, कभी वो आपके पूछेगा नॉट, कभी वो आपको पूछेगा ट्रू, कभी पूछेगा नॉट ट्रू. तो यू शुड फोकस ऑन स्टेटमेंट कि वो आपसे क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है. ओके, ऐसे नहीं जाना कि हाँ आपको जल्दी जल्दी में रीड आउट करना है. तो आपने इसमें फॉल्स स्टेटमेंट मिस नहीं करना. अब बाई चांस आपने इसमें ये देख लिया ट्रू, और आपने जस्ट पहले कोई देखा और आपको लगा कि यस ट्रू, जैसे मैंने आपको बी दिखाया कि बी इज ट्रू, तो आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया. बट उसने पूछा आपसे ये नहीं है कि विच वन इज ट्रू, उसने आपसे पूछा विच वन इज नॉट ट्रू. गॉट इट? सर मैंने भी जल्दी जल्दी में बी टिक कर दिया. ओके, मेरी तरह. चलिए कोई बात नहीं. एक सिमेट्री का क्वेश्चन बच्चे और करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 27, जस्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. रीड इट. इसके बाद हम परसेंटेज के क्वेश्चंस पे जाएंगे. व्हाट इज दिस? Which of the following figure has 4 lines of symmetry? Four lines. I think आप जानते होंगे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है. एक बार दिखाता हूं. जैसे इस लाइन को अगर आप ऐसे करें, इसके अराउंड सिमेट्रिक है, इसके अराउंड सिमेट्रिक है, तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है. ओके नक्श, वीरेंद्र, वेरी गुड. आपके साथ 88% और है.
चलिए बच्चे, खैर इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था बच्चे, अगर आप इसको ऐसे देखें। Sir, the answer is D. डी, Sir, B and C both. Sir, B. So B. B answer is the 6 lines of symmetry. It's B. Question B. was the proper. C will have 6 lines of symmetry. बच्चे आपसे जस्ट पूछा गया था 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, और वो कौन सा होगा? बी होगा। जिस कैंडिडेट ने सी बोला था बच्चे, वो और ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। Yes, sir. So that why I said B and C both. No, sir, no, no. because B and no. What he said? Which of the following figure has 4 lines of symmetry? Exactly 4. हाँ चलिए ठीक है, आपकी बात भी सही है, but exactly 4 line of symmetry क्या है? Sir, if the question had at most at least Ah. 4 lines of symmetry, then it can be B and C both. B and C. If it is given that it has at least 4 lines of symmetry, then the B and D option will come. Okay? तो इसमें भी आपने ख्याल करना है। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आपको इजी करता हूं, अभी कॉपीज रेडी कर लीजिए। परसेंटेज का ऑप्शन पता है ना सबको? व्हाट इज परसेंटेज? sir, अच्छा, out चलिए। of 100. Yes, sir. आउट ऑफ 100। वेरी गुड। परसेंटेज इज आउट ऑफ 100। जल्दी से पहला क्वेश्चन, ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, और मैं आपको जस्ट 20 सेकंड दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिल द आंसर। 10 seconds. $15. %45 of 90. शॉर्टकट भी बताओ। X% of 81. Check the option. किसी का डाउट बची? सर मैं सेकंड करने लग गया था गलती से। अब देखो, मैं इस चीज का कोई इलाज नहीं कर सकता, ठीक, बट कोई बात नहीं। अगर आपने सेकंड कर लिया तो अब हम सेकंड नहीं करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद थर्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक फुल मिनट। थर्ड या फोर्थ? Sir, ओनली थर्ड। सॉरी, फोर्थ बच्चे, फोर्थ। यू विल गेट फुल मिनट। नहीं, अभी आंसर नहीं बोलना किसी को भी, जस्ट फिल इन। 1 मिनट पूरा हो जाने दो, देन आई विल गिव यू द चांस और आई विल एक्सप्लेन इट।
देखिए x% of y means xy over 100 and y% of x means yx upon 100. It becomes 2xy upon 100. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2% of xy. किसी को डाउट तो नहीं मैंने क्या कर दिया? नो सर। आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट ने कर लिया था सॉल्व. अब चेक कीजिए 77%. ठीक, मैं इसी से डेवलप करूंगा बच्चे आगे. नेक्स्ट आइए परसेंटेज में. ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे परसेंटेज की. क्वेश्चन नंबर 7. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, गेन. ठीक, ये सारी गेम आपको पता है. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 5:6 में यू विल फाइंड द गेन, जिसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं. कितने % प्रॉफिट होगा? So may I tell answer? Fill in the poll. देखिए बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है. कॉस्ट प्राइस 5x. हाँ जी, अब आप आंसर बोल सकते हैं. सेलिंग प्राइस 6x. दैट मींस गेन कितना होगा? ओके, तो गेन इज x. तो बच्चे हम x को कैसे निकालते हैं? x अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो इट बिकम्स 20. Got it? तो इन पे भी हमें फोकस करना है. दिस इज कॉल्ड कमर्शियल मैथमेटिक्स. एक हल्का सा क्वेश्चन, हल्का मींस टू से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन. 18. अगर नहीं आता तो 8 की बुक उठा लीजिएगा. परसेंटेज इज देयर. What percent 6.5 liter of 130 ml? बोल आएगा बच्चे. अच्छा कर लिया, वेरी गुड. चेंज liters to ml और ml to liters. ये दोनों अलग यूनिट्स हैं बच्चे. देखिए क्या होगा. चलिए पहले मैं आई विल शो यू द आंसर. वेरी गुड. देन आई विल एक्सप्लेन. देखिए आपने परसेंटेज निकालनी है.
तो हम कहेंगे लेट x% ऑफ 6.5 इज इक्वल टू 130। बट 6.5 क्या था बच्चे? लीटर। तो हम x परसेंटेज को क्या लिखेंगे? x अपॉन 100, और 6.5 इंटू क्या करूंगा बच्चे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए? Sir, 1000. 1000 इज इक्वल टू 130। तो बच्चे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, फिर उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, तो यू विल गेट, क्या हो जाएगा बच्चे? 2%। ओके, चलिए यस सर। आगे देखते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन, ठीक, एक सभी से मेरा क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस of any t-shirt is 100 rupees. The shopkeeper give you discount this. तो वो आपको कितने की मिलेगी? Yes, fill it. %50 plus 30% plus 20%. बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आम ही लिखा होता है अगर आप जाएं तो 80% plus 20%। बस इस बात का ख्याल रखिए कि 80% plus 20% का मतलब कभी भी आपको शॉपकीपर फ्री नहीं देता शर्ट। सर काश की हो पता। अब जब मैंने फ्री बोल दिया तो अब आंसर रुक गया, बट चेक कीजिए। So may I explain? तो मैं एक्सप्लेन, सर इसमें एक्सप्लेन करने का है ही क्या? नहीं चलिए वो भी बात ठीक है, बट जिन्होंने ए लगाया बच्चे उनको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ठीक, देखो आप कैसे जा रहे हो, थोड़ा सा गलत कर गए बच्चे। इसका मतलब कभी भी 50 plus 30 plus 20 नहीं होता, यानी 100% कभी भी नहीं होगा डिस्काउंट, ये तो आप भी जानते हैं। और इसका मीनिंग भी 80 plus 20 नहीं होता, इनको बोलते हैं सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब क्या है कि पहले वो आपको 100 पे 50% डिस्काउंट देगा, यानी आपको 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने किया 100 में से 50 माइनस कर दिए, तो इसका मतलब 50 रुपीज है। अब आपने आगे 50 पे 30% और डिस्काउंट ले लिया, तो 15 रुपीज और डिस्काउंट हो गया, तो प्राइस रहेगी 35। 35 पे फिर आपने 20% डिस्काउंट ले लिया, तो आपको डिस्काउंट मिल गया 7 रुपीज। तो 35 में से क्या माइनस कर दीजिए? 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। यानी एट द एंड वो आपको कितने की कॉस्ट करेगा? 28 rupees. 28 आपको देने पड़ेंगे। और जिन्होंने ये लिखा कि सर मुझे जीरो, इसका आंसर याद हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार पूछ लिया है, ये तो अब आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एक एड में भी आया था, व्हाइट हेड जूनियर की एड में। अच्छा चलिए ठीक। और जिन बच्चों ने ये जीरो लगा दिया बच्चे, आपके मामा जी की शॉप नहीं है कि कोई आपको जीरो में दे देगा। ठीक, कभी भी नहीं होता, चाहे उसमें होल ही हो। अगर कोई डिफेक्टेड भी देता है तो उसमें भी लेस ही होती है, फ्री नहीं होती कभी वो भी। ओके, कम ऑन टू 27। जोड़ो तो भैया। Sir, but this
अनुज आपसे बात करते हैं बच्चे, बीच में रहेगी बात। 27 कुछ भी नहीं है क्वेश्चन ये। Yes. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल मैनुअल जाओ, बिल्कुल मैनुअल विदाउट एनी शॉर्टकट, तो भी ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आप जस्ट लिखोगे 40% ऑफ x इज इक्वल टू 256, तो आपका नंबर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए 640 आ गया। आगे वो आपको कह रहा है 25% ऑफ दैट, ठीक, मींस 645 का 25% निकाल दीजिए, दैट इज 160। आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाए। एंड ऑप्शन ए, एक चीज नोट कीजिए, मैं अभी आपको पूरा पीडीएफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक बच्चे। इसमें ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लाइव नहीं करवाए, इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। जैसे ये मैच द कॉलम है, ठीक, पैसेज रीड करके क्वेश्चन का आंसर देना, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक। मैथमेटिक्स में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ प्लस मैथमेटिक्स। कुछ कटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, पेपर फोल्डिंग, जो हमने मैथ में किए थे, ओके। और जो लास्ट में अभी आपको करवाया ये जस्ट परसेंटेज के क्वेश्चन, क्योंकि मैं इन छोटे क्वेश्चंस को हायर परसेंटेज के क्वेश्चंस में क्या करूं, यूज करूंगा। गॉट माय पॉइंट?